शुरुआती जांच में विस्फोटक अवैध खनन के लिए लाया गया। विस्फोटक का उपयोग पत्थरों की ब्लास्टिंग के लिए किया जाना था। मुख्य रूप से मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ लग रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। ये विस्फोटक बूंदी जिले से प्राप्त किया और टोंक में सप्लाई करना था। पुलिस अब उस विशिष्ट मैगजीन का पता लगा रही है जहां से ये अवैध रूप से सप्लाई किया जाना था। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया है। दौलत संवाददाता अधिक अपडेट के साथ फोन लाइन पर हैं। दौलत, अवैध खनन के लिए लाया गया था विस्फोटक, ये एसपी के द्वारा जानकारी दी गई है और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया इसके मामले पर? देखिए, पूरा मामला एसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर ये पूरा मामला जो है वो अवैध खनन के लिहाज से अरावली की पहाड़ियों में ब्लास्टिंग के लिहाज से लाया गया था, बूंदी से लाया गया था और टोंक में सप्लाई होने वाला था। लेकिन नववर्ष की पूर्व संध्या और अमोनिया नाइट्रेट की गंभीरता को देखते हुए जो सुरक्षा एजेंसियां वो अलर्ट मोड पर आ गई थी और एनआईए समेत आईबी और तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी पूरे मामले में इन आरोपियों से पूछताछ की है। टोंक पुलिस से जानकारी ली है। पूरे मामले में जांच करते समय 3 अन्य आरोपी जो हैं उनको भी पुलिस हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब टोंक पुलिस है वो इस मामले की जांच में जुटी हुई कि ये खेप जो इतनी बड़ी है वो बूंदी से कहां से लाई गई थी और टोंक में किसको सप्लाई होने वाली थी। साथ ही इसका उपयोग, क्योंकि गंभीरता को देखते हुए जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में अमोनिया नाइट्रेट का उपयोग हुआ है, ऐसे में ये कहीं गलत हाथों में नहीं जाने वाली थी, इसका कोई दूसरा उपयोग ना होने वाला था। इन सभी पहलुओं की जांच टोंक पुलिस के साथ में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही है। और लेकिन दौलत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए ये तो पता चल गया है कि ये अवैध खनन के लिए लाई जा रही थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार लाई गई हो, इससे पहले भी कई बार, क्योंकि अवैध खनन तो लगातार अरावली पर चल रहा है। ऐसे में ये कहां से लाई जाती है, इस गिरोह का खुलासा किया जाना बहुत जरूरी है। और क्या ये प्रदेश के बाहर से लाई जाती है? इन मामलों को लेकर कुछ मिला है अभी तक पुलिस को? देखिए, यही चीजों को लेकर के पुलिस अब जांच कर रही है कि ये पहली बार नहीं लाया गया था। अमोनिया नाइट्रेट पहले भी काम में लिया गया है, लेकिन ये दिल्ली ब्लास्ट मामले और नववर्ष की पूर्व संध्या को देखते हुए इसको गंभीरता से लिया गया कि इसका उपयोग दूसरा तो नहीं होने वाला है। वो एक अलग विषय है, जांच एजेंसी उन पर जांच करी। लेकिन अब टोंक पुलिस, क्योंकि अवैध खनन को लेकर के, अरावली की पहाड़ियों पर ब्लास्टिंग को लेकर के अभियान चल रहा है, विशेष अभियान चल रहा है, 15 जनवरी तक ये अभियान चल रहा है। ऐसे में इस अभियान के बीच में इसको लाया जाना ये और गंभीरता वाली बात है। टोंक पुलिस ये जांच कर रही है कि ये कहां से लाया गया और क्या इससे पहले भी लाया गया था और कितनी मात्रा में लाया गया। जो 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, संभवतः वो वही लोग हैं जहां सप्लाई होने वाली थी या ये पहले लाए गए। क्योंकि टोंक पुलिस जो एसपी है राजेश मीणा, उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि जहां से लाया गया उसके बारे में थोड़ी देर बाद या जांच में जो है, जांच करने के बाद में इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन हाँ, पूरे मामले में फिलहाल टोंक पुलिस है वो अवैध खनन को लेकर के इस विस्फोटक की जांच कर रही है और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं नेशनल और स्टेट की, क्योंकि विस्फोटक इतना बड़ा था तो गृह मंत्रालय से लेकर सीएमओ तक इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई है। ऐसे में बिल्कुल दौलत, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। एक सियाज कार में एक्सप्लोजिव मटेरियल था, तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और फिर उनसे पूछताछ की, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य रूप से यही है कि जो मैगजीन है वहाँ से एक्सप्लोजिव मटेरियल को लेकर जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनको सप्लाई देना अभी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। बाकी हम एक्सप्लोसिव मटेरियल की सेंसिटिविटी को देखते हुए सारे एंगल, डिफरेंट एंगल से सभी तरीके से जांच कर रहे हैं। पर प्राथमिक रूप से और जो चीज़ें सामने आई है उसमें कि इलीगल जो स्टोन, मशीनरी स्टोन होता है उसकी ब्लास्टिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज़ होता है उसको उस अवैध माइनिंग के लिए यूज में लेने के लिए ये देने जा रहे थे।